आज पूरी पार्टी बिखरी हुई है, एकजुट होने का नामो निशान नहीं है यहाँ। अरे नहीं 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 नहीं, प्रियंका जी ये बात कांग्रेस के लिए नहीं कह रही हैं, क्या वो बीजेपी के लिए रही हैं, लेकिन असल में जो है ये बात कांग्रेस पर आज भी सारी एकता दिखाने के बावजूद उतनी ही सही साबित होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने दौसा सिकराय में जो आकर सभा की है उसका उद्देश्य तो उन्होंने ये दिखाया कि ये ईआरसीपी को लेकर सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। यहां वो कुछ और संदेश देने आई थी। ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग जो है दोनों भाई बहनों का प्रेम सचिन पायलट के प्रति दिखता है और अशोक गहलोत जो कि बड़े कंफर्टेबल दिखते हैं, अपने आप को मजबूत दिखाते हैं, ये वो भी दिखाता है कि कमजोरी कहाँ है। तो यहां पर मैं आऊं उससे पहले हम इस जगह की इक्वेशन को थोड़ा सा समझते हैं। पूर्वी राजस्थान पानी की समस्या से ग्रसित है और ईआरसीपी जो है यहीं के 13 जिलों को कवर करने वाला था। केंद्र और राजस्थान के झगड़े में ये मुद्दा बना नहीं और राज्य सरकार भी इसको मुद्दा नहीं बना पाई। थोड़ा बहुत जो था वो गजेंद्र सिंह की ही एक महेश जोशी से जो कहासुनी हुई उसकी वजह से मुद्दा थोड़ा बहुत बना, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को जितना भुना सकती थी नहीं भुनाया। तो प्रियंका गांधी इस एरिया में आकर बीजेपी को घेरने के लिए, पानी को मुद्दा बनाने के लिए ईआरसीपी को मुद्दा बनाकर इस सभा को करने आई थी। लेकिन इसकी जरूरत जब इतने दिनों से नहीं तो अब क्यों? पहला, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो है बीजेपी की सिर्फ एक सीट आई थी, बाकी सारी सीटें कांग्रेस या निर्दलीयों को ही मिली। यहां पर करीब 42 सीट्स हैं यहां पर, और बीजेपी ऐसा तो होगा नहीं कि पिछली बार से ज्यादा सीट लेके जाए, तो बीजेपी जो भी लेगी वो उसका गेन है और कांग्रेस का नुकसान है। तो निश्चित तौर पे ये जो क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए और ऑब्वियसली बीजेपी के लिए भी। अब जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है इस सभा का, वो कारण ये है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सचिन पायलट का प्रभाव है। ये जो हमने बात की कि यहां पर सीटें कांग्रेस को या इंडिपेंडेंट को मिली, बीजेपी को नहीं मिली, उसका कारण था कि गुर्जर जो कि सचिन पायलट की कम्युनिटी है, मीणा जो कि नॉर्मली गुर्जर के विरोधी हैं, लेकिन यहां पर गुर्जर मीणा एक साथ हुए, उन्होंने वोट दिए कांग्रेस को, और जाटों ने भी बहुत जगह पर वोट दिया। तो ये जो सारे वोट आए थे ये सचिन पायलट के नाम से आए थे। अब सचिन पायलट के साथ इतने समय तक अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं ये आप देख ही रहे हैं, और ये जो खामियाजा है, सचिन पायलट की चुप्पी जो है उसके भी अपने मायने हैं। और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह समझ में आ चुका है कि सचिन पायलट की ये चुप्पी उन्हें भारी पड़ने वाली है और इस चीज को मैनेज करने की कोशिश शुरू होती है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राहुल गांधी जब जयपुर आए थे तो अशोक गहलोत और वो मीडिया में तो आमने सामने नजर आए, लेकिन जब रामबाग होटल में वो पहुंचे तो वहां दोनों अलग कमरों में थे, उनकी बात नहीं हुई। तो ये जो एक खटपट है, जो नई पीढ़ी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की है, उनके अशोक गहलोत के साथ है। सोनिया गांधी का अभी भी अशोक गहलोत के प्रति कुछ प्रेम है, पुराने आदमी है और काफी काम किया है। उस राहुल गांधी की सभा के अंदर अशोक गहलोत स्पीकर थे, डोटासरा स्पीकर थे, लेकिन सचिन पायलट का कहीं नाम नहीं था। राहुल गांधी ने जब वो सूची देखी तो उन्होंने सचिन पायलट का वहां नाम जुड़वाया, और बाद में जो है सचिन पायलट ही एक प्रमुख न दिखे, इसलिए उसमें भंवर जितेंद्र सिंह, महेंद्रजीत मालवीय ऐसे नाम भी जोड़ने की बात वहां होने लगी, ताकि तो ये जो खटपट थी ये राहुल गांधी के आगे भी थी। अब जब प्रियंका गांधी आती हैं और दौसा में भाषण देती हैं, तो ऑनेस्टली बताऊं उनके भाषण के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि कोई चुनावी भाषण हुआ है और कुछ बड़ी तगड़ी बात कह दी। वही बातें कि उद्योगपतियों की सरकार है, पैसे खर्च कर दिए, ये बिल्डिंग बना दी, वो कर दी, जो वो हमेशा बोलते हैं, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी जी हमेशा वो सब बातें एक ही जैसी बातें करते हैं। तो सिमिलर कहानी इसमें भी हुई। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, पर ध्यान देने वाली बात से पहले जो मैं कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी आई थी, उनको पता भी नहीं है कि वो क्या भाषण दे रही हैं। ये एक लाइन सुनिए आप। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, बागमती ने कुनबा जोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने कुनबा तोड़ा।
तो भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ना तो उन्हें इसका अर्थ पता है, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, उन्हें कुछ नहीं पता, पर वो बात कर रही हैं। लेकिन कुछ बातें जो बड़ी स्ट्रांगली करके गई वो यहाँ दिखता है। सबसे पहले शुरुआत होती है स्टेज पर चढ़ने से, जब वो अशोक गहलोत के साथ चढ़ती हैं, जहाँ प्रियंका गांधी के चेहरे पे फिर भी मुस्कान है, लेकिन अशोक गहलोत के चेहरे पे आपको तनाव बहुत स्पष्ट दिखेगा जब भी आप उनका पूरा वीडियो उस पूरे फेज में देखेंगे। इनफैक्ट दोनों की बातचीत के बीच में भी प्रियंका गांधी अशोक गहलोत के चेहरे पर एक दूसरे को लेकर तनाव दिखता है। स्वागत के टाइम में वो भले ही मुस्कुराती हैं, तो ये तनाव यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है। दूसरी चीज, जब यहाँ पर अशोक गहलोत ने भाषण शुरू किया तो उन्होंने पहले सबके नाम लिया और सचिन पायलट का नाम बहुत देर से उन्होंने लिया। और जिस समय अशोक गहलोत भाषण दे रहे थे, आप वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको उस भाषण में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगातार सुनाई पड़ेंगे पूरे जब अशोक गहलोत के संबोधन में, और यह सचिन पायलट का प्रभाव वहां दिखाता है। अब सवाल यह है कि जब ये जनता सचिन पायलट के साथ है तो ये वोट क्यों देगी अगर सचिन पायलट को महत्व नहीं दिया जा रहा। और इसके बाद अशोक गहलोत का अपना एक क्राइटेरिया होगा पायलट का नाम बाद में लेने का, कि वरिष्ठता के हिसाब से, डेकोरम के हिसाब से, जो कुछ भी आप कह सकते हैं उसके हिसाब से उनका नाम बाद में लिया। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने स्पीच शुरू की तो प्रियंका गांधी की स्पीच जो शुरू होती है वो अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, सेकंड नाम सचिन पायलट का लेके उन्होंने वहां पर बराबर महत्व देना शुरू किया। तालियां भी बजी उस पर। आगे आप और देखेंगे उनके भाषण के आखिर में एक जगह पर उन्होंने अशोक गहलोत जी की सरकार की तारीफ की कि उन्होंने ये सारा काम किया। साथ ही उन्होंने इंश्योर किया कि सिर्फ अशोक गहलोत की सरकार की ही बात होके ना रह जाए यहाँ पर, और उन्होंने सचिन पायलट के लिए भी एक लाइन स्पेशली जोड़ी। सुनिए आप। एक तरफ गहलोत जी का अनुभव है, आपके लिए दिन रात एक करने की इच्छा, आपके लिए ऐसी योजनाएं लाने का प्रयास जिससे आपका जीवन सफर सुनहरा हो। दूसरी तरफ सचिन पायलट जी जैसे युवा नेता जो आपके भविष्य की तरफ देखते हुए आपके लिए हर रोज मेहनत करते हैं। तो ये जो सारा कुछ यहाँ पर होता है, ये सारी सभा जो है एक चीज स्पष्ट करती है कि पूर्वी राजस्थान अभी कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं है जैसा लगता है। अशोक जी ने भले ही माहौल बना दिया है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में ग्राउंड की स्थिति इतनी ठीक नहीं है और सचिन पायलट को सामने न लाना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है इस क्षेत्र में विशेष तौर पे। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उसी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आने वाले समय में राहुल गांधी प्रियंका गांधी की चली तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट को एक महत्व मिल सकता है। लेकिन आप जिस तरह से अशोक गहलोत को स्टेज पे देखते हैं, अशोक गहलोत के सारे स्टेटमेंट्स को सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की नहीं चलने देंगे, क्योंकि जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा था, त्यागा था, मतलब उसको स्वीकार नहीं किया, तब भी उनको पता था कि ये सब कुछ होने वाला है और उन्होंने उस सब चीज़ों की तैयारी की हुई थी। तो आज की तारीख में अशोक गहलोत, जो प्रियंका गांधी का शुरुआती स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाया कि उनकी पार्टी के झगड़े की बात करें, वो असल में उनकी पार्टी का झगड़ा भी है, बस अब पहले की तरह सड़क पर तू मैं नहीं हो रही, लेकिन अंदर खाने में समस्या बहुत गंभीर है और इसका खामियाजा कांग्रेस को निश्चित तौर पर इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आज की पंचायती। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जल्दी ही हम फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे वीडियोज़ के साथ।